दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। वेलकम बैक टू ओन चैनल इन्वेस्टशाला। इस वीडियो में आइए हम फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करते हैं विथ रिगार्ड टू द कंपनी का नाम है फर्स्ट सोर्स एंड फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड, आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की एक लिस्टेड कंपनी प्रोवाइड करती है कस्टमर मैनेजमेंट सर्विसेज टू वेरियस डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज एंड बिजनेस एक्टिविटीज लाइक इन द सेक्टर ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, पब्लिक सेक्टर, यूटिलिटीज, कम्युनिकेशंस, मीडिया, रिटेल, एड टेक, private equity, technology, and various services like artificial intelligence, collections, consulting, customer experience, digital platform and technologies, IT service and solutions, trust and safety। ये है कंपनी की तरफ से लेटेस्ट नोटिफिकेशन डेटेड 21 सितंबर 2025। फ्रेंड्स, इन ब्रीफ, जैसा कि आपको मालूम है, अभी यूएसए ने H1B वीज़ा फीस को इंक्रीज करके $1 लाख कर दिया है एंड से ये नोटिफिकेशन। दिस इज टू इन्फॉर्म दैट द फर्स्ट सोर्स कंफर्म्स नो इम्पैक्ट फ्रॉम प्रपोज्ड H1B वीज़ा फी। डिटेल में इसको हम एक नज़र देखते हैं। Following the proclamation issued by the President of the United States introducing restrictions related to the H1B visa program, FSL, a leading global provider of business process management (BPM) services and part of the RP Sanjeev Goenka Group, today confirmed that the measures will have no impact on its workforce or business operations। तो FSL ने ये अनाउंस किया है इस कम्युनिकेशन के थ्रू कि ये जो इंक्रीज किए गए हैं H1B वीज़ा में बढ़े हुए टैरिफ्स, इन FSL के वर्कफोर्स या उसके बिजनेस ऑपरेशंस पे देयर इज नो इम्पैक्ट, उसमें पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। फर्स्ट सोर्स हैज जीरो डिपेंडेंसी ऑन द H1B program for all its operations। The company's talent strategies founded a strong local hiring and a globally distributed execution model, ensuring resilience and continuity irrespective of immigration regulations। तो दोस्तों, ये कंपनी ने डिटेल्ड में इन्फॉर्म किया है अपने सभी इन्वेस्टर्स को एंड टू दी स्टेक होल्डर्स दैट कि फर्स्ट सोर्स के बिजनेस ऑपरेशंस पे जो प्रपोज्ड H1B वीज़ा फी में इंक्रीमेंट है, इससे कोई भी मटेरियल इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। देयर इज नथिंग टू बी पैनिक अपॉन अमंग इट्स इन्वेस्टर्स। एंड IM फंडामेंटल्स की तरफ अगर हम चलें, बीते एक साल में रिटर्न वाइज शेयर ने जनरेट करके दिए हैं 21.59 के पॉजिटिव रिटर्न्स, 3 महीने में 1%। तो फ्रेंड्स, जैसा हम जानते हैं, बीते सितंबर 2024 से निफ्टी 50 ने नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, बट उसी के कंपैरिजन में फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस हैज जनरेटेड पॉजिटिव 22% रिटर्न्स। मार्केट कैप कंपनी का 26,575 करोड़, पी रेशियो 42.28 शेयर का एंड इंडस्ट्री पी इज 52। तो पी वैल्यूएशन वाइज स्टॉक इज एट ए रीजनेबल प्राइस। टेक्निकल पैरामीटर्स में अगर हम चलें, RSI 21 डेज पॉजिटिव एंड RS 55 इज 0.04 पॉजिटिव। सो टेक्निकल टर्म्स में स्टॉक इज गुड। पी वैल्यूएशन वाइज स्टॉक इज एट ग्रेट लेवल्स। शेयर होल्डिंग अगर हम देखें, प्रमोटर शेयर होल्डिंग इज 53.66 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें कोई भी बदलाव नहीं। सितंबर 2020 ऑनवर्ड देयर इज नो चेंज। इट रिफ्लेक्ट्स कि प्रमोटर ग्रुप को अपनी कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस एंड फ्यूचर में काफी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है। FIIs की शेयर होल्डिंग 10.07 से घट के 9.58, अराउंड 0.5% कम हुई जून क्वार्टर में। DIs की शेयर होल्डिंग 22.90 से बढ़ के 23.95। DIs ने अपनी पोजीशन अच्छी खासी इंक्रीज की है, दैट इज मोर देन 1%। एंड रिटेल शेयर होल्डर्स 2,66,000 से घट के 2,54,000। तो मोस्टली हम देख सकते हैं कि FIIs ने थोड़ा बहुत अपना स्टेक सेल किया है, रिटेल शेयर होल्डर्स ने अपना स्टेक सेल किया है एंड DIs ने ऑलमोस्ट पूरा का पूरा स्टेक बाय किया है। तो पी वैल्यूएशन वाइज, फंडामेंटल वाइज एंड टेक्निकल वाइज स्टॉक वेरी मच स्ट्रॉन्ग। एंड फाइनली अब हम चलते हैं चार्ट पैटर्न की तरफ। दिस इज द चार्ट पैटर्न, ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम में हम चलते हैं। दिस इज द मंथली टाइम फ्रेम।
जब भी हमें चार्ट देखने की शुरुआत करनी चाहिए तो हमें लंबे टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए, जिससे एक ब्रीफ हिस्ट्री या ब्रीफ आइडिया हमें लगता है। देखिए फ्रेंड्स, स्टॉक ने अच्छी खासी यहाँ पे एक रैली दी और हाल फिलहाल स्टॉक एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में, देखिए दैट इज कॉल्ड फ्लैग एंड दैट इज पोल का फॉर्मेशन यहाँ होते हुए, एंड ये जो स्टॉक यहाँ से चला था नियर अराउंड लेवल्स ऑफ रुपीज़ 169 रुपीज़ लेवल, तो वहाँ से स्टॉप नॉन स्टॉप 400 रुपये तक गया। अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो स्टॉक ने जनरेट करके दिए, जब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था नियर अराउंड 2 टाइम्स, तो स्टॉक यहाँ से लगभग दुगना हुआ और वहाँ से हाल फिलहाल ये एक कंसोलिडेशन। जब भी कोई स्टॉक इतना तेज गति से भागता है ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो स्टॉक वहाँ कंसोलिडेशन लेता है, थोड़ा सुस्ताता है। तो वही फॉर्मेशन इज राइट नाउ गोइंग ऑन। वीकली चार्ट पैटर्न में अगर हम देखें, स्टॉक एक ट्रायंगल चैनल में ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है और ये देखिए कितना बुलिश मोमेंटम स्टॉक में राइट नाउ अभी भी सस्टेन कर रहा है। 200 वीक मूविंग एवरेज बहुत नीचे एंड स्टॉक 2050 वीकली मूविंग एवरेज से भी ऊपर ट्रेड करते हुए। एंड दिस इज द डेली टाइम फ्रेम, दिस इज द रेजिस्टेंस लेवल, ये है सपोर्ट लेवल। स्टॉक ने ऑलरेडी रेजिस्टेंस लेवल पे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 टाइम्स ऑलरेडी स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट कर चुका है। ये है इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स स्टॉक के, दैट इज थर्ड एंड दैट इज फोर्थ। तो एंड बीते 4-5 दिन से स्टॉक अपने अपर रेजिस्टेंस बैंड पे टाइम स्पेंड कर रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन कंप्लीट एंड यहाँ पे कंसोलिडेशन। स्टॉक अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न जनरेट की संभावना, जो कि फर्स्ट टारगेट्स निकल के आते हैं ₹400 लेवल्स एंड सेकंड टारगेट विल बी नियर अराउंड ₹414, 418। फ्रेंड्स, इस चीज़ में हमें ब्रेकआउट पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो ब्रेकआउट पे ट्रेड करने की कुछ टेक्निक्स आपको मालूम होनी चाहिए, जिसको मैं आपको इन डिटेल बताता हूँ। देखिए, जब भी कोई ब्रेकआउट हम ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे जो ये बिल्टअप है इसका होना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि सपोज अगर ये स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल से एकदम से यहाँ पे काफ़ी बुलिश मोमेंटम में अगर यहाँ ब्रेकआउट देता है तो साइकोलॉजिकल पॉइंट वाइज अगर हम देखें तो जिन्होंने भी यहाँ अपनी पोजीशन बनाई होती है और जब स्टॉक इतना ऊपर रनअप देता है तो यहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट दे हैव ऑलरेडी मेड, एंड वहाँ से जब वो सेलिंग पे आते हैं तो मोस्टली स्टॉक के ब्रेकआउट फेलियर के चांसेस रहते हैं, क्योंकि बीच में स्टॉक कहीं भी स्टॉक ने टाइम स्पेंड नहीं किया, कहीं भी जिन्होंने यहाँ पोजीशन बनाई थी उन्होंने अपनी पोजीशन बुक नहीं की, तो दैट इज अ रेड सिग्नल। बढ़िया ब्रेकआउट पैटर्न्स वो होते हैं जैसा कि राइट नाउ एफएसएल के चार्ट पैटर्न में हमें दिख रहा है कि स्टॉक अपने अपर रेजिस्टेंस लेवल में कुछ टाइम स्पेंड कर रहा है और यहाँ से अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट देता है, देखिए इसके पीछे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स क्या होते हैं कि जिन्होंने यहाँ अपनी पोजीशन बनाई अच्छा खासा उनको प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे उन्होंने अपनी पोजीशन बुक की। नए बायर्स जो यहाँ पे इन लेवल्स पे बाय नहीं कर पाए थे उन्होंने भी अपनी पोजीशन बनाई एट दिस कंसोलिडेशन। जिनको अपना प्रॉफिट बुक करना था वो निकला, नए बायर्स यहाँ पे ऐड हुए, जितना भी सेलिंग प्रेशर था वो पूरा एब्जॉर्ब हुआ और उसके बाद अगर स्टॉक यहाँ से चलना शुरू करता है, सबने पोजीशन यहाँ बनाई थी तो एटलीस्ट यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर्स के चांसेस कम रहते हैं, बिकॉज दीज पार्टिसिपेंट्स हैव नॉट मेड पोजीशन फॉर दिस मच प्रॉफिट। तो स्टॉक जब यहाँ से ब्रेकआउट देता तो यहाँ पे ब्यूटीफुल हमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है। तो फर्स्ट थिंग इज बिल्टअप। सेकंड थिंग फ्रेंड्स, जब आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान दिया कीजिए। अगर सपोज आज के ट्रेडिंग डे में 22 सितंबर 2025 के दिन अगर स्टॉक मॉर्निंग के टाइम में अगर यहाँ ब्रेकआउट दे देता है, बिग ब्रेकआउट, तो ऐसे ब्रेकआउट में भी हमें मॉर्निंग टाइम पे ट्रेड करने से हमें बचना चाहिए या फिर लिमिटेड कैपिटल से अपनी पोजीशन बनानी चाहिए, बिकॉज मॉर्निंग के जो ब्रेकआउट्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर जस्ट फेक ब्रेकआउट्स। बिकॉज मार्केट में एक चीज़ ध्यान दीजिए, मॉर्निंग के टाइम जो भी मोस्टली लोग ट्रेड करते हैं दे आर नोवाइस। न्यू ट्रेडर्स मोस्टली मॉर्निंग के टाइम ट्रेड करते हैं जस्ट बेस्ड ऑन न्यूज़, जस्ट बेस्ड ऑन रूमर्स। बट जो
जो ट्रेडर्स शाम के समय अपनी पोजीशन बनाते हैं, जो बिग प्लेयर्स अपनी शाम के समय पोजीशन बनाते हैं, दे आर द एक्सपीरियंस ट्रेडर्स। तो आप जब भी ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं तो ये ध्यान दिया कीजिए कि सेकंड हाफ में ट्रेडिंग सेशन के अगर कोई ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है या स्लो स्टडी ऊपर की तरफ चल रहा है तो वहां पे हमें अपनी पोजीशन बनानी चाहिए विथ लिमिटेड कैपिटल। पोजीशन साइजिंग का आप ध्यान रखें कि सपोज अगर ब्रेकआउट फेलियर भी होता है या मार्केट डिक्लाइन होता है या कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है मार्केट में, तो आप अपनी पोजीशन को मेंटेन कर सकें। शुरू में ही अगर हमने पूरा पैसा लगा दिया और वही स्टॉक बाद में हमें कम दाम पे मिले तो वहाँ हम अपनी पोजीशन को और ऐड अप कर सकें। सपोज यहाँ पे हम पोजीशन बनाते हैं तो हमने अपना 10 या 20% कैपिटल अपना लगाया और स्टॉक अगर यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेस देता है एंड अगेन जब अपने पुराने रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देता है तो यहाँ भी एटलीस्ट कुछ कैपिटल हमारे पास रहना चाहिए कि हम अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन में ऐड कर सकें। अगर पूरा पैसा हम स्टार्टिंग ब्रेकआउट में ही लगा देंगे और स्टॉक अगर यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर हो जाता है, सपोज समथिंग लाइक दैट, या अपने पुराने सपोर्ट लेवल की तरफ चले जाता है, तो यहाँ पे हम अपनी पोजीशन मैनेज नहीं कर पाएंगे एंड वी विल पैनिक। सो ब्रेकआउट्स के टाइम आप इन पॉइंट्स का भी ध्यान रखा कीजिए। दैट्स इट फॉर द वीडियो फ्रेंड। इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह आप जरूर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।